हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का इंग्लिश कोर का यहाँ पर संभावित प्रश्न देखने वाले हैं, संभावित क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज के वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आज के वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो कर लीजिएगा। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो तीनों को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है या फिर PDF वगैरह जो भी होता है वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाता है। तो फॉलो करके रख लीजिएगा तीनों को। और चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए एक एक करके अब यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आपको यहाँ पर बेटर दिखाई देगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप वाइल राइटिंग अ नोटिस, यानी कि जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो उसके सबसे टॉप में यानी कि सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है। तो ये मैंने नोटिस राइटिंग में सिखाया हुआ है, बहुत बार बताया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा नोटिस राइटिंग वाला, ठीक है, या फिर ग्रामर सेक्शन वाला, तो आपको पता होगा कि नोटिस राइटिंग में हम लोग सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल लीजिए इंस्टीट्यूट, या तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करके दे देगा या फिर इंस्टीट्यूट कर देगा, तो दोनों सेम ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो जैसे जो फॉर्मल लेटर होता है ये किससे स्टार्ट होता है। तो फॉर्मल लेटर सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। सेंडर एड्रेस मतलब अपना पता से। हम लोग अगर लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग हुए सेंडर, तो हमारा पता से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर मैं हिंदी में बोलता है इसको अपना पता से। तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंटेज डिड द ब्रिटिश प्लांटर्स एग्री टू रीपे द इंडिगो प्लांटर्स। तो कितना यहाँ पर देने के लिए मतलब ये एग्री करते हैं ब्रिटिश प्लांटर्स, किसको, इंडिगो प्लांटर को देने के लिए, वो भी रीपे के रूप में, मतलब कि रिफंड के रूप में। तो 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल सही, 25%। इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हु इज एंडमियन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एंडमियन कौन है, आपसे ये पूछ रहा है इस पोएम में। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा अ यंग शेपर्ड, यानी कि कौन सा यहाँ पर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ वावर। तो वावर क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वावर क्या है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर की बात करें तो अ सैडी प्लेस अंडर ट्री और क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो एक सैडी प्लेस, ठीक है, जो कि ट्री के नीचे हो या फिर क्लाइंबिंग प्लांट्स के नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला, नेम द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो आपका यहाँ पर ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो इसके पोएट का नाम पूछ रहा है। तो इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के लिए जनरली मेकअप किट का यहाँ पर मतलब प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर जॉन किट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला कि हु वाज डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कौन रहते हैं, तो ये एक जापानीज डॉक्टर होते हैं। कौन, एक जापानीज डॉक्टर, यानी कि अ जापानीज डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, 7 नंबर वाला का। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाव्स फादर। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं तो इनके पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 8 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वेयर डिड डॉक्टर सदाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर। तो जो अमेरिकन सोल्जर होता है, ठीक है, तो डॉक्टर सदाव को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिलता है। तो आउटसाइड हिज हाउस ऑन बीच, यानी कि जो डॉक्टर सदाव होते हैं उनके घर के बाहर ही बीच होता है, तो उसी बीच पे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिएगा
10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मूव्स द फॉल फ्रॉम आवर लिप्स। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 10 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेक्शन बी 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, हाउ डज किड्स, किड्स का मतलब यहाँ पर जॉन किड्स है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर, डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कि जो यहाँ पर राइटर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। फिर हु वाज टॉम, टॉम कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 11 नंबर बोला कि हाउ डज किड्स डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी को जो राइटर किड्स होते हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, किड्स डिफाइंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल जॉय इन दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही डिस्क्राइब इट एज समथिंग दैट नेवर फेड्स and brings continuous happiness, providing solace and beauty to counteract the struggles and sorrows of life। तो ये हो गया हमारा 11 नंबर वाला क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर। इसके बाद 12 नंबर वाला पूछा था कि टॉम कौन था। तो यहाँ पर देखिए टॉम, तो टॉम कौन था, टॉम एन अमेरिकन सोल्जर wounded in the war was beaten by the Japanese army but escaped from them to save himself. He was grateful and didn't harm डॉक्टर सदाव एंड हिज फैमिली। तो एक अमेरिकन सोल्जर होता है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पर वार में ये क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और किसके वार में, तो जापान और यहाँ पर अमेरिका का जो वार चलता है उसमें, और लेकिन वो भाग जाता है, ठीक है, जान बचाने के लिए। और फिर वो वहाँ पर बीच में पड़ा रहता है जो कि खून से लथपथ होता है। और फिर वो डॉक्टर सदाव को मिलता है और फिर डॉक्टर सदाव उसका इलाज करते हैं। आगे देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सारा कुछ। टॉम एक्सप्रेस्ड हिज थैंक्स फॉर देयर केयर एंड ट्रीटमेंट, इंस्पायरिंग काइंडनेस एंड प्रोमोटिंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 12 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, वाई डिड राजकुमार शुक्ल वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। तो जो राजकुमार शुक्ला होता है ये गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था, ये आपसे 13 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर क्या जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ पर आने की संभावना रहती है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण बिकॉज द फार्मर्स देयर वर सफरिंग अंडर ऑप्रेसिव कंडीशंस imposed by ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। आगे देखेगा, शुक्ला sought गांधीज help to lead a movement against the injustice forced by the इंडिगो फार्मर्स। तो गांधी जी को वहाँ पर ले जाना चाहता था, इंडिगो फार्मर के जो भी समस्या था उनको दिखाना चाहता था, उनको बताना चाहता था, और चाहता था कि गांधी जी इनजस्टिस के खिलाफ यानी कि अन्याय के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई करें। ठीक है, लड़ाई का मतलब यहाँ पर डंडा और लाठी वाला लड़ाई नहीं, बल्कि कानून से लड़ाई, ओला बात हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 13 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए वाई डिड डॉक्टर सदाव सीक हानाज हेल्प टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर, देखिए आंसर देखिए, डॉक्टर सदाव साउट हानाज हेल्प टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर बिकॉज ही वाज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड couldn't मैनेज द ट्रीटमेंट। आगे देखिए अलोन, एक्चुअली जो सोल्जर होता है ज़्यादा घायल होता है, इसीलिए अकेले मतलब ट्रीटमेंट कर पाना वो भी घर पे मुश्किल था, इसीलिए हेल्प के लिए बोलता है। दे नीडेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ डिस्पाइट द रिस्क ऑफ हेल्पिंग एन इनेमी एंड हाना एसोसिएटेड एज अ गेस्चर ऑफ सपोर्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 14 नंबर वाला आंसर, जो कि 3 नंबर का था। इसके बाद यहाँ से आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो कि देखिए, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। मतलब कि जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो उसी को बोला गया है चंपारण एपिसोड। ठीक है, तो ये गांधी जी के लिए उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे प्रूव होता है। ठीक है, जैसे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होगा जिससे कि आपका लाइफ अच्छा चल रहा होगा या फिर कभी कुछ खराब हुआ होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए आंसर देखिए, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ एज इट मार्क हिज फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाय हेल्पिंग द फार्मर्स गेन जस्टिस। आगे देखिए, ही
demonstrated the power of non-violent resistance between become central to his philosophy. This success strengthened his resolve and cemented his role as a लीडर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास 15 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद लास्ट वन है 16 नंबर वाला कि हाउ डिड डॉक्टर फॉलो हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप। तो डॉक्टर्स फॉलो अमेरिकन सोल्जर की सहायता कैसे करते हैं, उसको भागने में, ठीक है, इसके का मतलब हो गया भागना। आंसर देखिए, डॉक्टर्स फॉलो हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स एस्केप बाई अरेंजिंग अ बोट, यानी कि एक बोट लान के देते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर ही होता है बीच, और बीच के माध्यम से ही उसको जाना होता है। एंड इंस्ट्रक्टिंग हिम ऑन हाउ टू रीच सेफ्टी, ही प्रोवाइड फूड, और उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड, पानी, ठीक है, मतलब खाना पानी, एंड डायरेक्शन, और दिशा भी, टू अवॉइड डिटेक्शन। आगे देखिएगा, टेकिंग ग्रेट पर्सनल रिस्क टू इंश्योर द सोल्जर सेफ escape डिस्पाइट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम हिज ऑन कंट्रीमैन। ठीक है, तो ये हो गया 16 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पर आपका ऑल ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।